तो बाइनरी टू ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, हम ले लेते हैं कि 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ले लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या होता है ना कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड से 3 3 बिट का हम लोग को ये करना पड़ता है। पता ही होगा कि इस एक डिजिट को हम लोग बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 3 बिट का एक ये पेयर बना है। तो इसमें यहाँ पे 3 बिट का पेयर ये हो जाएगा, ये 3 बिट का पेयर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बिट नहीं हो रहा है। तो 3 बिट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामने में एक 0 लगा देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाइनरी का वैल्यू में, इसलिए यहाँ पे इसको हमें एक 3 बिट का डिजिट हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसका डेसिमल वैल्यू लिखना है। डेसिमल वैल्यू इसका क्या होगा, 1010 का 2 हो गया, 101 का 5 हो गया, और 001 का 1 हो गया। अब हमें देख सकिएगा कि यहाँ पे अगर आप क्या बोलते हैं इसको, अगर कितना भी मैक्सिमम हो जाए, 3 बिट का मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है। अगर हम 111 लेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 7। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 8 भी आ सकता है, जो कि ऑक्टल में 8 वैलिड नहीं है, 0 to 7 ही हो सकता है ऑक्टल में, इसलिए यहाँ पे 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 बिट का मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो ये हो गया आपका ऑक्टल वैल्यू। ज़्यादा कुछ भी सिंपल ये नहीं है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए कि 0 1 0 0 0 0 1 3। हम दूसरा एग्जांपल में हम ये ले लिए, ये नंबर ले लिए। अब इसको ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 बिट का पेयर बनाएंगे। तो ये हो गया पहला पेयर, और ये हो गया दूसरा पेयर। दूसरा पेयर में फिर से एक 3 बिट नहीं है, 2 ही बिट है। तो इसको 3 बिट बनाने के लिए हम एक आगे 0 लगा दिए। यहाँ पे हो गया 2 पेयर बन गया। अब ये पेयर का वैल्यू हो जाएगा 2, और ये पेयर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसका ऑक्टल वैल्यू हो गया 21। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वो ब्रैकेट में बेस 8, इसको भी हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए सेम इसका उल्टा प्रोसीजर है। जैसे कि हम कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3 2 3 1 7 ले लीजिए, ठीक है। ये है ऑक्टल नंबर। ये ऑक्टल में वैलिड नंबर है, क्योंकि ऑक्टल में मैक्सिमम 7 डिजिट तक हो सकता है, तो यहाँ पे ये वैलिड है। और इसको हम 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऑक्टल नंबर है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी डिजिट है आपको दिख रहा है, जितना भी डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे भले यहाँ पे सामने में हम फिर से 1 लगे होने लगा दिए, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम को 3 बिट का ये बनाना है, ये खाली स्पेस रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 1 2 3, ये एक पेयर हो गया, 1 2 3, ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 और 1 2 3, 4 डिजिट है, इसलिए हमको यहाँ पे 3 बिट का स्पेस बनाना है। अब यहाँ पे 1 का ले लीजिए, सबसे पहले है 1। तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 0 1। 3 बिट में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे कैसे होता है। 0 का होता है 0 0 0, 1 का होता है 0 0 1, 2 का होता है 0 1 0, 3 का होता है 0 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1, 6 का होता है 1 1 0, एंड 7 का होता है 1 1 1। ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 to 7 डिजिट्स। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का हम यहाँ पे 3 बिट में हम 0 0 1 लिखेंगे। फिर है 3, तो 3 का होता है 0 1 1, तो यहाँ पे 0 1 1 लिख दिए, ठीक है। फिर आता है फिर से 1, तो 1 का फिर से 0 0 1 है, यहाँ पे 0 0 1 लिख देते हैं। फिर आता है 7 का होता है 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1 लिख दिए। ये हो गया हम लोग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1317। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे सामने में दो 0 है, इससे बाइनरी का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1। ये हो गया हम लोग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इक्वल ऑफ 1317 ऑक्टल। ये हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल पे भी जाते हैं। जैसे कि अब हम ले लेते हैं कि 5 6 2 या 5 6 1, ये है ऑक्टल नंबर। इसको करना है बाइनरी। तो सेम यहाँ पे तीन बिट है, ये 3 डिजिट है, तो 3 बिट का 3 पेयर बनाना है। तो 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो 5 का हो जाएगा 1 0 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 1 होगा। 6 का होता है 1 1 0 एंड 1 का होता है 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे एक सामने में कोई डिजिट 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ओमिट नहीं करेंगे, 1 लिखना कंपलसरी हो गया। तो 1 0, इसको हम अगर पूरा लिखने एक साथ लिखना चाहेंगे तो 1 0 1 1 1 0 एंड 0 0 1। ये हो गया हम लोग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 6 1 इन ऑक्टल। ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी।
नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जैसे हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल किए थे, उसी तरह बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या करना है, तो हम लोग को 4 बिट का पेयर बनाना है। जैसे कि हमको ले लेते हैं, जैसे बाइनरी नंबर हम ले लिए कि 10011010। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये, ये 2 ये हो गया। तो अब इसमें हम 4 बिट का पेयर बनाएंगे। जैसे ऑक्टल में हम लोग 3 बिट का पेयर बनाते हैं, हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 बिट का पेयर बनाएंगे। अब 4 बिट का पेयर ये हो गया, एक ये पेयर हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग को पेयर 4 बिट का पेयर बनाना है। एक बिट का एक पेयर हो गया, अब ये हो गया दूसरा पेयर। अब दूसरा पेयर में हम लोग को इसका लिखना है ये डेसिमल वैल्यू। तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 1011 का होगा 9 और इसका हो जाएगा 6। आप देख सकते हैं, इसका हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा 4 बिट का वैल्यू, 4 बिट में वैल्यू 0 to 15 का वैल्यू होता है। तो हम पूरा लिखने वाले हैं। तो यह है पूरा हेक्साडेसिमल का वैल्यू। अब हेक्साडेसिमल में होता है 10 और 10 के बाद से जितना भी होता है उसको हम ABCD अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को करते हैं B से, C को करते हैं 12 को करते हैं C से, 13 को करते हैं D से, 14 को E से और लास्ट में F आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 15 वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 16 वैलिड है। इसमें से आप ये क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल का ये में आता है। तो हम लोग ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ दिस, ये हो गया आपका 16। यहाँ पे बेस 16 लिखना जरूरी है क्योंकि ये डिजिट यहाँ पे आप डेसिमल में भी लिखना चाहिएगा। तो यहाँ पे ये आता है, मतलब ये डेसिमल में भी लिखने पे अगर यहाँ क्लियर नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे कोई किसी को लग सकता है कि ये डेसिमल वैल्यू है जिसका बेस 10 है, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करा 16 को। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए कि 10000001 ये ले लिए। अब फिर से इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 4 बिट का पेयर बनाना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 छूट गया है। तो इसको 4 बिट का वैल्यू बनाने के लिए हमको सिंपली यहाँ सामने में 3 0 लगा देना है, इससे ये 4 बिट का पेयर बन जाएगा। अब इसका हम लोग को बाइनरी हेक्साडेसिमल का वैल्यू लिखना है। तो ये 0001 का हो जाता है 1, 0010 का हो जाता है 2, इसको हम इसके नीचे लिखते हैं, और 0001 का अगेन होता है 1। तो क्या 121 ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू जिसका बेस 16 है। अब एक हम ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें एक बिट का मतलब 4 बिट का जो स्पेस होता है वो जिसका वैल्यू एक्सीड कर जाएगा 9 से। तो 11110, ठीक है। फिर हम ले लिए कि 01111, फिर हम ले लिए कि 1010, ठीक है। तो ये हो गया और लास्ट में हम यहाँ पे 0 ले लिए। अब ये नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि ये 4 बिट का स्पेस ऑलरेडी सारा 4 बिट का पेयर में है ऑलरेडी। 01010, ठीक है। इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर 4 बिट का पेयर बनाएंगे। एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया। यहाँ पे 0 में लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि 4 बिट का स्पेस ऑलरेडी लिया हुआ था। यहाँ पे हमको अगर 0 लिखना होता तो हम बेकार में इसको 4 बिट का बनाने में 4 0 लग जाता और उसका वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू भी 0 है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हो गया 1010 का हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है 10, इसका वैल्यू होता है 7 एंड इसका वैल्यू होता है 14। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच करके यहाँ पे ये है। अब एज हेक्साडेसिमल में 14 को रिप्रेजेंट करता है ई, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। फिर होता है 7 को, 7 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, 7 को सिंपली 7 लिखेंगे। 10 का रिप्रेजेंटेशन होता है ए, तो ये लिख दिया हम ए। ये हो गया हम लोग का हेक्साडेसिमल वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको कोई भी नहीं समझ सकता, ये कोई भी नहीं बोलेगा कि ये डेसिमल का वैल्यू, क्योंकि डेसिमल में 0 to 9 डिजिट होता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं होता है। बट हेक्साडेसिमल में ABCDEF तक होता है, इसलिए ये हेक्साडेसिमल में वैलिड नंबर। फिर हम आते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। तो जैसे ऑक्टल टू बाइनरी में किए थे उसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करना है। बस वहाँ जैसे यहाँ पे 4 बिट का पेयर, वहाँ पे 3 बिट का पेयर बनाया था, यहाँ पे 4 बिट का पेयर बनाना है जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए थे। तो हम ले लेते हैं कि जैसे कि A to B, A to B। अब इसका क्या करना है हमको, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लिख देते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको जितना डिजिट है उसका 4 बिट का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ 3 डिजिट है तो हमको 4 पेयर बनाना होगा, ये 3 पेयर बनाना होगा 4 बिट का। यहाँ पे B का हो जाएगा
यहाँ पे हम 4 बिट का पेयर बना लिए, एक हो गया, 1 2 3 4, फिर हम लास्ट में 1 2 3 4, ये हो गया 3। अब ए का रिप्रेजेंटेशन होता है, आप देख सकते हैं ए का रिप्रेजेंटेशन, ए 10 को रिप्रेजेंट करता है जिसका बाइनरी वैल्यू होता है 1010, यहाँ पे लिख देंगे 1010। 2 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 को सिंपली 2 लिखता है, तो 2 का ये 4 बिट का वैल्यू होता है 0 0 1 0, ठीक है। अब आता है बी का रिप्रेजेंटेशन है 11, और 11 का बाइनरी वैल्यू होता है 1011, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू ए टू बी। इसको हम लिखेंगे, सबको एक साथ लिखने में हो जाएगा ये 1010 0010 एंड देन 1011। इसको हम यहाँ पे बेस 2 लिख देते हैं, ये बाइनरी वैल्यू ए टू बी ऑफ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कि नॉर्मली 9C एंड डी ले लिए। ये हो गया 3 बिट का स्पेस, फिर से ये है, लेकिन हम इसमें एक आगे 1 भी लगा देते हैं, जैसे कि ये 3 बिट का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम 4 बिट का लेते हैं, ये 4 डिजिट का लेते हैं। इसको ये है हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 191CD। तो अब इसका हम फिर से देखो 4 बिट का, ये हमको 4 ये लेना होगा, 4 पे लेना होगा, 1 1 2 3 4 देना, कि 1 2 3 4 लेना, कि 1 2 3 4, लास्ट में 1 2 3 4। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जितना डिजिट आपको दिख रहा है उतना पेयर बनाना है। यहाँ पे 4 डिजिट था, 4 पेयर बना, यहाँ पे 3 डिजिट था, 3 पेयर बना। यहाँ पे 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0001, 9 का रिप्रेजेंटेशन होता है 1001, सी का होता है यहाँ पे 1100, डी का होता है देन 1101। ये हो गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 19CD। तो अब यहाँ पे सामने में 3 0 है, जिसको मोमेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उससे कोई वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जाएगा 11001, देन 1100, देन 1101। ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 19CD ऑफ 16।